अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा जी, हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा जी हम एक्सरसाइज 1.4 है उसको डिस्कस करेंगे। तो 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, हमने इनके बेटा क्या फाइंड करने हैं, क्यूब रूट। देखिए बेटा, हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है 8 का। तो यहाँ पे एक बात समझें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो आंसर क्या आता है 2। तो इसको अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमने 8 का बेटा ये क्यूब रूट फाइंड करना है। अब हमें नहीं पता बेटा कि 8 के जो क्यूब रूट है वो क्या है, तो हम लेट कर लेंगे कि यहाँ पे लेट एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे कि जो 8 के क्यूब रूट आ रहा है वो क्या है, एक्स है। तो अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको यूं लिखेंगे x इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 8। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने समझाया ना कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि x इज बी द क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब 8 का क्यूब रूट लें तो आंसर x आएगा। तो इस वर्डिंग की मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी, तो x इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब 8 का क्यूब रूट हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, हम कहते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये देखें क्या हो जाएगा, x का क्यूब, हमारे पास ये आ जाएगा 8 इसका क्यूब, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, तो एक्स क्यूब इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 8। ये प्लस का 8 लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल 0। अब इसको बेटा हम लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब, और 8 हमारे पास किसका क्यूब होता है बेटा जी, 2 का, क्योंकि हमें पता है 2 का जो क्यूब है, 2 की पावर जो 3 है वो किसके इक्वल होता है, वो 8 के इक्वल होता है, इज इक्वल 0। तो अब देखें यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस हो तो यह ए बी के साथ प्लस आ जाता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखें ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स है, बी की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। फिर हमारे पास ए की जगह क्या बेटा जी, एक्स है, ये स्केयर हमारे पास फॉर्मूले वाला, फिर प्लस आ जाएगा, ए की जगह एक्स, बी की जगह क्या आ जाएगा 2, फिर बी का स्केयर, बी की जगह बेटा जी क्या 2 है, तो इसका स्केयर इज इक्वल आ जाएगा बेटा 0 के। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हमारे पास x माइनस 2, वैसे इसको हम लिख लें एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब एक तो आपने क्या करना है, हमारे पास जो x माइनस 2 है इसको हम 0 की को रख लेते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स को हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0 रख लेते हैं, दोनों टर्म्स को 0 की को रख लिया। ये माइनस का 2 राइट साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस का। एक तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली कि x इज इक्वल 2 आ गया, 8 का एक क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया 2। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। एक्स के कोएफिशिएंट को हम ए से नोट करते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी से नोट करते हैं, वो 2 है, और कांस्टेंट क्या हमारे पास सी है, वो 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम देखें, लिखते हैं वी नो डैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, हमारे पास वो आ रही है 2, b की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस माइनस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1, सी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और का स्क्वायर रूट ओवर 2a, तो ए की जगह हम पुट कर देते हैं 1। तो ये x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 ओवर 2।
तो x इज इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 16, तो ये आ जाएगा -12/2। तो नेक्स्ट देखें तो ये -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इस -12 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल -2 प्लस -4 का हम स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, -3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, ओवर आ जाएगा 2। इस 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, -3 का अलहदा, तो x इज इक्वल आ जाएगा -2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये स्क्वायर रूट -3 जो है वो वैसे ओवर 2। अब न्यूमिनेटर में से हम क्या करते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, न्यूमिनेटर से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ से 2 कॉमन लिया 1 बच गया, ये वाला माइनस वैसे, यहाँ से 2 कॉमन लिया ये प्लस माइनस वैसे, और ये स्क्वायर रूट -3/2। तो अब देखिए एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख लेते हैं 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं हाँ x इज इक्वल 2 इंटू माइनस में -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा इसको माइनस में। अब देखें ये हमारे पास ये जो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये सारा किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। इसको हम क्या कह देते हैं, ये ओमेगा, और हमारे पास ये 2 वैसे, ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, इसको हम कह देते हैं ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। क्योंकि ये ज़हन में रखें हम, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इसको हम ओमेगा कहते हैं, और जिसमें प्लस हो तो उसको ओमेगा कह देते हैं, और दूसरे को हम -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 इसको ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इसको भी आप ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, ओमेगा कह देंगे। तो हमने क्या किया, ये सारा इसकी जगह ओमेगा लिख दिया और इस सब की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे फिर रूट्स क्या आ गया, जो 8 के क्यूब रूट्स आ गए वो हमारे पास ये हैं। तो आप लिखेंगे 100 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर क्या है, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमने -8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमने 8 का किया था, इसमें -8 का, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमने कहा लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। तो -8 के हमने क्यूब रूट लेट कर लिया, वो क्या है हमारे पास x है। तो इसको हम इस वर्डिंग की मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी क्यूब रूट ऑफ -8। तो फिर हमने दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, तो ये क्यूब रूट से कैंसिल, ये -8 इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला मतलब ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस हो तो ए बी के साथ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ए की जगह हमारे पास एक्स है, बी की जगह 2, तो ये आ गया एक्स प्लस 2, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 ये एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब x प्लस 2 को हम 0 की को रखते हैं और इस वाले एक्सप्रेशन को 0 की को रखते हैं, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो गया। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, a1 आ गया, b -2 और c4 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करने के बाद ये सारा सिंप्लीफाई किया, जैसे हमने ये यहाँ पे सिर्फ ये चेंज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये 4 का क्या हो जाएगा 16, 4 - 16 -12 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -3, 4 का स्क्वायर रूट लिया, लहदा कर लिया, -3 का लहदा, 4 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 2। तो अब 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया 1 बच गया, और ये बच गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो अब एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमने ये डिस्कस किया है कि जो ओमेगा इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के, ओमेगा इसके इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है बेटा जी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 के। तो यहाँ पे 1 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस कैसे बनाना है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, ये देखें ये ओमेगा इसके इक्वल होता है,
तो अगर हम दोनों साइड पे, ये बात स्टेप को जरा समझना है, अगर हम दोनों साइड पे ओमेगा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली टर्म को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास माइनस ओमेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 आ जाएगा। तो मतलब ये जो हमारे पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, ये किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा की इक्वल है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हम दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट माइनस 3/2 आ गया। तो मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 के। ये किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 ये किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे देखें, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखें x इज इक्वल टू, अब ये देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 किसकी इक्वल आ रही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इस सब की जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। और x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, ये किसकी इक्वल आ रहा है, माइनस ओमेगा के। तो इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस ओमेगा। तो हमारे जो आ जाएंगे क्यूब रूट्स आ जाएंगे -8 के, वो क्या आ जाएंगे, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x इज इक्वल -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये x इज इक्वल -2 ओमेगा। सो क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, तरतीब से हमने लिख दिए। देखिए हमने क्यूब रूट फाइंड करने बेटा जी पार्ट 3 में -27 के, तो हमने वैसे ही बिल्कुल लेट किया, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो इसको अगर हम क्यूब रूट की मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्यूब रूट ऑफ -27, फिर हमने बोथ साइड पे क्यूब ले लिया, तो ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, तो एक्स क्यूब इज इक्वल -27। अब ये माइनस का इसको लेफ्ट में मूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस का। तो इज इक्वल 0, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल 0। अब देखें एक्स का होल क्यूब और 27 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इज इक्वल 0। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह एक्स, बी की जगह 3। फिर हमारे पास क्या है, ए की जगह एक्स है, इसका स्क्वायर, प्लस है तो आपको तब माइनस आ जाता है, ए की जगह एक्स, बी की जगह 3, और फिर बी का स्क्वायर, बी की जगह 3 है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो x प्लस 3 बेटा वैसे ये x का स्क्वायर, इसको हम लिख लें माइनस का हमारे पास 3x, और 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल 0। तो अब दोनों हमारे पास टर्म्स को हम 0 की इक्वल रख लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल 0, और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9 इज इक्वल 0। इसको भी हमने 0 की इक्वल रख लिया, इसको भी। अब ये प्लस का 3 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो एक हमारा -27 का क्यूब रूट ये आ गया। इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास x के कोएफिशिएंट a 1 आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट b -3 आ जाएगा, और कांस्टेंट c 9 आ जाएगा। अब इस पे हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखें तो हमारे पास वी नो डैट क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो x इज इक्वल -b, बी की जगह क्या है माइनस का 3, प्लस माइनस बी की जगह क्या है -3, इसका स्क्वायर -4ac, ए की जगह 1 है और सी की जगह क्या है बेटा जी 9 है, ओवर 2a, ए की जगह हमारे पास आ गया 1। तो ये आ गया माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 36/2। तो x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस हमारे पास ये 9 -36, तो क्या आ जाएगा -27/2। तो अब यहाँ पे देखें, हम इसको लिख सकते हैं यूँ, 3 प्लस -27 को लिख सकते हैं हम
9 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27/2 आ गया। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट हम बेटा लैदा कर देते हैं, -3 का स्क्वायर रूट लैदा कर देते हैं ओवर 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस -9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 स्क्वायर रूट -3/2। अब एक दफ़ा हम प्लस में 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट -3/2 एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, एक्स इज इक्वल टू 3 -3 स्क्वायर रूट -3/2। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिया यहाँ से, ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ये आ जाएगा। और यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ये वाली टर्म आ जाएगी। अब लास्ट भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 लास्ट हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया, तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इज इक्वल होता है -ओमेगा स्क्वायर के। और ये वाला हमारे पास 3 वैसे 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ये किसके इक्वल होता है, -ओमेगा के। कैसे, ये अभी हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली। तो ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओमेगा। तो सो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का वो कंप्लीट हो गया। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसमें 64 के हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सेम वही प्रोसीजर हमने लेट कर लिया, एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसको हमने इस वर्डिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो क्यूब रूट ऑफ 64 आ गया। फिर हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जो क्यूब लिया क्यूब रूट से कैंसर 64 आ गया। ये प्लस का हमारे पास है तो इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ पे क्या देखें, हमारे पास माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा तो वैल्यूज देखें हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला ओपन किया a ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x -4 आ गया, x का स्क्वायर ये 4x और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 0। अब पहले हम क्या करते हैं, x माइनस जो हमारा 4 है इसको हम 0 की को रख लेते हैं। तो x -4 को 0 की को रखें हमारे पास तो क्या है, x -4 इज इक्वल 0। ये माइनस का 4 इधर आके हमारे पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो एक हमारे पास आंसर ये आ गया, यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस है, ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू पुट कर दी 4, बी की वैल्यू 4 होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 और सी की 16/2 है और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इस पे, x इज इक्वल ये क्या आ जाएगा, -4 प्लस -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा ओवर 2। ए को मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल -4 प्लस माइनस, अब 16 -64 तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 48/2 आ जाएगा। अब देखें 48 जो नेगेटिव का है इसको हम बेटा इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि 16 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल -4 प्लस -48 का स्क्वायर जो 16 है, ये 16 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, -3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं ओवर 2 वैसे आ जाएगा। तो x इज इक्वल आ जाएगा -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट -3/2। तो अब देखें हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया,
यहाँ से 4 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो अब एक दफ़ा हम इसको लिखते हैं प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये प्लस में लिख लिया। और x इज इक्वल 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये माइनस में लिख लिया। तो देखें हमें पता है कि ये जो सारा होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास है ओमेगा के इक्वल। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो जो हमने 64 के जो क्यूब रूट फाइंड किए तो वो कितने आ गए, 100 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, इसमें देखें -125 के क्यूब रूट फाइंड करने। तो हमने लेट कर लिया वैसे ही x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो इसको हमने क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा तो ये आ गया। अब दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, तो ये आ गया। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखें अब 125 किसका क्यूब होता है, वो होता है 5 का। 5 का क्यूब जो होता है 125। तो x क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल 0। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन करती है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस होता है यहाँ पे माइनस आ जाता है। x प्लस 5 ये x का स्क्वायर माइनस 5x और 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों फैक्टर्स को हम 0 की को रख लेते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, -5। एक हमारा आंसर ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 25 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की क्या आ जाएगी -5, c की 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस हमारे पास बी स्क्वायर -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो देखें -b की वैल्यू -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है -5 उसका स्क्वायर -4ac, एक जगह 1 और सी की जगह क्या है 25/2a, एक जगह बेटा आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, ये x इज इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 को 25 से करेंगे क्या हो जाएगा 100/2, 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। अब देखें 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 75/2। अब -75 को हम बेटा जी यूँ लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि 25 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये नीचे 2 वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल 5 प्लस माइनस 25 का बेटा स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, -3 का अलहदा कर दिया, /2 आ गया। अब 25 का बेटा जी जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 5 होता है, -3 वैसे /2। अब देखें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 क्या करते हैं कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन लिया 1 बच गया, ये प्लस माइनस यहाँ से 5 कॉमन लिया स्क्वायर रूट -3/2 आ गया। अब एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं बेटा जी प्लस में 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल 5 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे देखें हमने ये डिस्कस किया 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये किसके इक्वल होता है, ये बेटा जी इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। कैसे, ये देखें हमारे पास हमने ये मैं डिटेल से पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा फिर आपको समझा देता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के। तो ये दूसरी तरह भी आप समझ सकते हैं। ये देखें यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस का। स्क्वायर रूट के अंदर साइन चेंज
नहीं होगा तो ओवर 2। तो देखिए हमारे पास ये हमने न्यूमरेटर में से माइनस क्या किया, कॉमन लिया, तो -1 से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखें हमें चाहिए 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये माइनस अगर हम इस ओमेगा के साथ यूज़ कर लें, मतलब दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आती है हमारे पास, माइनस ओमेगा के। इसी तरह ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। हमने पार्ट जो लास्ट में पार्ट उसमें भी इसको डिस्कस किया, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 ओमेगा। तो हम लिखेंगे सो क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 और 625 के हमने क्या बेटा फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। फिर कहता है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। अब फिर हमने उनका रूट्स का सम फाइंड करके क्या करना है, प्रूव करना है कि उनका रूट्स का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखें ज़रा इसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें देखें हमने 16 के फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। तो देखें हम कहते हैं लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। क्या हम लेट कर लिया, एक्स 16 का फोर्थ रूट है। तो इस वाली वर्डिंग की मैथमेटिकल फॉर्म यूँ होगी कि हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 16। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे हमारे पास। तो देखें दोनों साइड पावर 4 लेंगे तो ये हमारे पास 4 फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर 4 इज इक्वल 16, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 16 इज इक्वल 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास x का स्क्वायर होल्स का स्क्वायर, और 16 को बेटा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखें इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा हम प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा -4 के, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल +4 के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4 है। अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये इसे कैंसिल, एक्स इज इक्वल। अब देखें -4 का जो स्क्वायर रूट है ये होगा +-2 आयोटा। कैसे, ये देखें ना हमारे पास -4 है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, -1 का अलहदा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, +-2, और स्क्वायर रूट -1 हमें पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा के। लिहाजा -4 का स्क्वायर रूट मैंने डायरेक्ट लिख दिया +-2 आयोटा के। तो ये हमारे पास एक एक्स आ गया, 2 आयोटा रूट आ गया, और एक आ गया एक्स इज इक्वल टू -2 आयोटा। दो रूट ये आ गया हमारे पास, हमने फाइंड कर लिए। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 के, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा +-2। तो यहाँ से हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, +-2। तो यहाँ से दो रूट्स आ गए, एक एक्स आ गया, 2 आ गया हमारे पास, और एक एक्स का क्या आ गया, -2। टोटल रूट्स हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 और 4। तो अब उसने कहा था कि हमने शो करना है कि हर केस में कि रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, 0 के। तो आप देखें हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा +2 प्लस -2, सारे रूट्स को हमने ऐड किया। ये हो जाएगा 2 ओमेगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, -2 ओमेगा +2, और ये -2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज भी आता है कि सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ
16 किसके इक्वल होता है, वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड जो पार्ट है इसमें हमने बेटा जी, सेकंड पार्ट में हमने किसके फोर्थ रूट फाइंड करने, 81 के। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 81 के, हमारे पास 81 के फोर्थ रूट क्या हैं, तो 81 के फोर्थ रूट हमने लेट कर लिया x है, तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह होगी, x इज इक्वल फोर्थ रूट ऑफ 81। देखिए हमारे पास फिर हम दोनों साइड में पार क्या लेते हैं, 4 लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 4 पार ले लिए, 4 फोर्थ रूट से कैंसिल, तो x की पावर 4 इज इक्वल आ जाएगा 81। तो अब ये हमारे पास प्लस का 81, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x की पावर 4 को हम लिख लें x का स्क्वायर होल स्क्वायर, और 81 को लिख लें हम 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब एक दफ़ा हम प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 9, और एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0 हो गया, एक ये आंसर आ गया। एक एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा -9, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल, तो x इज इक्वल आ जाएगा +-3 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो आयोटा आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 9 का अगर स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल आ जाएगा +-3। तो अब हमारे पास क्या रूट्स क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आयोटा आ गया एक हमारे पास, दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -3 आयोटा, हमारे पास तीसरा आ गया x इज इक्वल टू 3, और चौथा आ गया x इज इक्वल -3। तो ये हमने 4 रूट फाइंड कर लिए, ठीक है, किसके, फोर्थ रूट ऑफ 81। अब हमने सम ऑफ रूट्स भी चेक करना है कि सम ऑफ रूट्स इसके के प्रूव करें कि 0 के इक्वल है। देखें हमारे पास ये सभी रूट्स जो हैं इनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। देखें 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस का 3, ये आ जाएगा 3 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, -3। ये सारे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81 और 0। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसमें देखें 625 के हमने फोर्थ रूट फाइंड करने, तो हमने लेट कर लिया एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये हो कि एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625। तो फिर हम दोनों साइड पे पार क्या ले लेंगे, 4। हमारे पास ये फोर्थ रूट ऑफ 625 पावर 4, ये 4 4 रूट से कैंसिल, एक्स की पावर 4 इज इक्वल 625। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास है 625 माइनस का, एक्स की पावर 4 को हम लिख लें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और 625 क्या हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर इज इक्वल 0। अब फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक दफ़ा प्लस में, और एक्स स्क्वायर -25 और एक दफ़ा माइनस में। अब एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल 0 आ गया। देखें ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल -25 माइनस का 25। तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो -25 का स्क्वायर रूट लें, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा +-5 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है। तो एक आ गया √5 आयोटा, दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -5 आयोटा। ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25। सिमिलरली हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है इसका हमने स्क्वायर रूट लेते हैं, हमारे पास 25 का भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा +-5। तो ये हमारे पास दो रूट यहाँ से आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5 है और एक्स इज इक्वल -5। तो अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स चेक करने हैं कि इनके सम ऑफ रूट्स क्या हैं, 0 हैं। तो रूट्स हमारे पास है 5 आयोटा, ये -5 आयोटा, +5 -5, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो क्या सम ऑफ रूट्स क्या आ गया,
जीरो आ गया। देखिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कहता है, कहता है इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब हमारे पास जिस तरह हमने 8 के क्यूब रूट फाइंड किए, हमारे पास इस तरह 27 के किए या -27 के, जैसे 8 के हमारे पास क्यूब रूट क्या आ रहे थे, हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ रहे थे। हमारे पास 8 के क्यूब रूट ये हमने फाइंड किए थे। तो देखें इसी तरह कहता है जो 1 के क्यूब रूट होते हैं ना, तो मतलब 1 के क्यूब रूट क्या आगे 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आप सिमिलरली 1 के क्यूब रूट निकाले ना तो इसके क्यूब रूट ये आते हैं, ठीक है। तो कहता है उसने हमें बता दिया कि 1 के क्यूब रूट हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के क्यूब रूट है। कहता है शो करेंगे, शो डैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल 3। कि हमारे पास ये ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n और ये +1 किसके इक्वल है 3 के। जबकि यहाँ पे उसने n के बारे में बताया हुआ है वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो n है वो 3 का मल्टीपल है तरतीब से। अब 3 के मल्टीपल से क्या मुराद है, 3 के मल्टीपल देखें, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल से मुराद 3 6 हमारे पास 9 12 3 के जो मल्टीपल क्या है, मतलब 3 6 9 12 15 18 21, ये सारे क्या हैं 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सॉल्व करते हैं, आप लिखें सिंस n इज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे वो कह रहा है कि n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो फिर हम n को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, n इज इक्वल 3k। और k कहाँ से बिलोंग करता है, हम कहते हैं k बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। देखे ना हमारे पास 3, k की जगह अगर 1 पुट करते हैं 1 पॉजिटिव इंटीजर 3 आ जाएगा। फिर अगर k की जगह 2 पुट करते हैं तो 6 आ जाएगा, k की जगह 3 पुट करते हैं क्या आ जाएगा 9, क्योंकि उसने कहा है n इज मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब से हमारे पास 3 6 9। तो इसलिए हमने n को लेट कर लिया इज इक्वल 3 के, जबकि k क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे k की जगह पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे और हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 3 आते जाएंगे। तो देखें ज़रा हमारे पास ये हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल 3 है। तो 1 वैसे हमारे पास ये 1 वैसे, ओमेगा वैसे, n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, n की जगह पुट कर देते हैं 3k, क्योंकि n हमने लेट किया है किसके इक्वल है 3k के। तो प्लस ओमेगा 2 वैसे n की जगह क्या पुट कर देते हैं 3k इज इक्वल 3, जो हमने प्रूव करना है। तो देखें 1 प्लस इस ओमेगा की पावर 3 की है तो इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा की पावर 3 होल की पावर के, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 6k इज इक्वल 3। अब 1 प्लस, अब उसने क्या है कि 1 के जो रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ 1 है वो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है 1 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1 के। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर देते हैं 1 और ये पावर के वैसे ही। अब इसको भी हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लें ओमेगा की हमारे पास 3 होल की पावर 2 के, क्योंकि देखें ना 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 6 ही बन जाएगा ना। तो मैंने ओमेगा की क्यूब लिखा क्योंकि ओमेगा की क्यूब 1 की इक्वल है, होल की पावर 2 के इज इक्वल 3। तो ये 1, अब 1 की पावर के, 1 की पावर जो मर्जी ले 1 रहता है। अब ओमेगा क्यूब हमें पता है किसकी इक्वल है 1 और इसकी पावर क्या है 2 के इज इक्वल क्या है 3 के। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 की पावर जो मर्जी 1 रहता है इज इक्वल क्या आ गया 3। 1 प्लस 1 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया।
यही तो हमने प्रूव करना था कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल है 3 के, जब हमारे पास क्या हो n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इसमें एवेलुएट करना है हमने, ये दो पार्ट हमें गिवन है, हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट 1 देखें हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -7/2 की पावर 7, और ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 7। तो देखिए हमें पता है कि ये सारा जो एक्सप्रेशन है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ओमेगा के, और ये पावर 7 वैसे आ जाएगी। और ये हमने डिस्कस किया ये किसके इक्वल होता है बेटा जी, ये ओमेगा स्क्वायर के होता है हमारे पास, जिसमें दोनों नेगेटिव हो, और ये पावर 7 आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये ओमेगा की 7 प्लस ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा। ओमेगा की 7 को लिख लेते हैं हम ओमेगा और ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की 14 को लिख लें ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 12 लिख सकते हैं। देखें हमने एक पावर ऑड थी ना ओमेगा की, तो हमने एक ओमेगा अलहदा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने एक ओमेगा अलहदा किया। तो देखिए अब ओमेगा की 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। और ये ओमेगा स्क्वायर इसको हम लिख लें ओमेगा की 3 होल की पावर 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओमेगा ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब हमारे पास होता है 1 पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा 1 की पावर जो मर्जी 1 रहता है, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये देखें ज़रा, हमने जो 1 है 1 के जो क्यूब रूट्स होते हैं 1 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये प्रूफ भी है हमारे पास कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0 होते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं 0 होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, वो क्या आ जाएगी -1, ये प्लस का 1 राइट पे जाके क्या हो जाएगा -1। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख देते हैं -1। तो ये हमारा पार्ट जो 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सिमिलरली बेटा जी पार्ट 2 है, इसमें देखें -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5, इसको हमने एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे देखें ये बात ज़रा समझे, ओमेगा हमें पता है इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के। ये 2 बेटा डिवाइड है इधर राइट पे, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 2 बेटा डिवाइड है इधर लेफ्ट पे आके हो जाएगा, ये 2 ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो ये देखें ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 किसकी इक्वल है 2 ओमेगा के, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा के पावर 5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर के और पावर 5। अब 2 की पावर 5 लहदा ओमेगा की पावर 5 लहदा, और सिमिलरली ये 2 की पावर 5 लहदा और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 लहदा। 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, और ये ओमेगा की पावर क्या 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, और ये ओमेगा की पावर 10। देखें ये 32 आ गया, ओमेगा की पावर 5 को लिख लें ओमेगा की पावर 5 को हम लिख लें ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, और इसको हम लिख लें 32 ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 9। तो ये 32 वैसे ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह बेटा 1 लिख देते हैं। 32 ओमेगा ओमेगा की 9 को हम लिख लें ओमेगा का क्यूब होल की पावर 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 32
क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर, ये आ जाएगा 32 ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 और ये पावर 3 आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। अब इन दोनों में से देखें 32 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्केयर और ये क्या बन जाएगा ओमेगा। 1 की पावर जो मर्जी 1 रहता है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ओमेगा ही आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल होता है, ये बेटा जी इक्वल होता है -1 के, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है -1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा जी -32। तो ये हमारा पार्ट 2 हमने सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है शो डैट, हमने ये शो करना है कि हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 2n फैक्टर्स इक्वल टू की पावर 2n। देखिए 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए तो ओमेगा की पावर हमारे पास 1 है, फिर 2 है, ये 2 है तो फिर यहाँ पे 4 होगी, फिर हमारे पास यहाँ पे 8 होगी, फिर यहाँ पे क्या होगी 16 होगी। मतलब जो ओमेगा की पावर आ रही है वो 2 के मल्टीपल है। 2n फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखें तो लिखें ज़रा इसको, सारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये 2n फैक्टर्स 2n फैक्टर्स इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें तो आसान सी है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट रहेगा। अब इसमें देखें ज़रा, ये हमारे पास 1 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख लें बेटा जी ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, क्योंकि ओमेगा की 4 को हम यूँ लिख सकते हैं हमारे पास, और प्लस नहीं आएगा इंटू 1 माइनस ये ओमेगा की पावर 4 को लिख लें ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 8 को लिख लें हम, और ओमेगा की पावर 8 को हम लिख लें ओमेगा हमारे पास स्केयर इंटू ओमेगा की पावर 6, क्योंकि हमारे पास 2 को 6 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 6 हमने इसलिए क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है, और ये हमारे पास 1 माइनस ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 6 और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 15। ओमेगा की पावर 16 को हमने इस तरह ओमेगा और ओमेगा की पावर 15, और ये 2n फैक्टर्स ये साथ वैसे ही हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम करते क्या हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा, वैसे ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 की इक्वल होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी जगह 1 लिख देते हैं, और ये ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा के 6 को लिख लें ओमेगा क्यूब होल का स्क्वायर, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 6 को लिख लें ओमेगा क्यूब होल का स्क्वायर, और ये ओमेगा और ओमेगा की 15 को लिख लें ओमेगा का ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 5 टू 2n फैक्टर्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास ये तो पहली वाली टर्म तो वैसे ही रहेगी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही 1 माइनस ओमेगा। इसको ज़रा हम तरतीब से लिख लेते हैं, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं हमारे पास 1, ये चलें अभी वैसे ही, ये अभी वैसे लिखा रहने देते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वैसे आ जाएगा। इसमें 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है और ये पावर 2, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है पावर स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है,
हमारे पास पावर 5 और ये 2n फैक्टर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या करेंगे, ये तो एज इट आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी एज इट, और ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 क्या आ जाएगा 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करें क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये लिख देते हैं। और ये भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 1 की पावर 2 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे वैसे, और ये भी क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, और ये 2n फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखें तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स एक जैसी, ये देखें ना 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये और ये एक जैसी हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो हम जो दो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा ये वाली हमारे पास एक ये और ये एक टर्म और ये टर्म, मतलब ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके क्या बन रही है एक जैसी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं इन दो टर्म्स को, और सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इनको हम क्या करते हैं कंबाइन कर लेते हैं 2n फैक्टर्स। देखिए अब हमारे पास ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म्स दोनों एक जैसी हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन करने लगे हैं। देखिए हमारे पास मैं इन दोनों टर्म्स की जगह एक टर्म लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2n फैक्टर्स। 2n फैक्टर्स, इस बात को ज़रा समझना है। ये देखें ना ये 2n फैक्टर्स थे, मतलब ये वाली टर्म आई हमारे पास, फिर बिल्कुल यही टर्म दोबारा आई, फिर इससे नेक्स्ट क्या आएगी यही टर्म्स दोबारा आती जाएगी, सेम टर्म्स रिपीट होती जाएंगी। तो हमने क्या किया ये और ये जो टर्म्स इनको कंबाइन कर लिया, दो टर्म्स थी 2n था तो उनको कंबाइन कर लिया, दो को एक बनाया तो 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया n फैक्टर्स बच गया, मतलब अब ये n टर्म्स रह गई हैं हमारे पास, 2 जो हमारे पास टर्म्स थी उनको कंबाइन कर लिया है। तो अब देखें हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा, वैसे ओमेगा स्क्वायर हमने डिस्कस किया किसकी इक्वल होता है माइनस ओमेगा माइनस 1 की इक्वल होता है, और हमारे पास ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैसे ओमेगा इक्वल होता है बेटा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है 2n फैक्टर्स, हमारे पास ये वैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस ओमेगा ये क्या आ जाएगा -2 ओमेगा आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये हमारे पास +1 ये -1 कैंसिल, माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये 2n फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये जो n फैक्टर्स है, n फैक्टर का मतलब ये वाली टर्म्स n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम बेटा जी यूँ लिख सकते हैं, ये देखें -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, और ये जो n क्या इनकी पावर बन जाएगी, n क्या बन जाएगी इनकी पावर आ जाएगी, क्योंकि n फैक्टर का मतलब है ये जो टर्म्स है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखें n टाइम्स का मतलब क्या है, जैसे हम कह दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, या हम कह सकते हैं 2 जो है हमारे पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने 2 की पावर क्या लिख लिया हमारे पास 1 2 3 4 और 5, इसकी पावर 1 1 1 1 बेस सेम थी पावर ऐड कर ली। तो इसी तरह यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि हमारे पास ये वाली जो टर्म्स है वो n फैक्टर है, मतलब ये n क्या है, ये जो टर्म्स है वो n टाइम्स क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये n क्या इनकी क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा, वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये 4, वैसे ओमेगा क्यूब बेटा जी क्या आ जाएगा 1, और हमारे पास ये होल की पावर जो n है वो हम वैसे लिख देते हैं।
अब ये 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा होल की पावर n। अब 4 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 2 की पावर 2 होल की पावर n। तो हमने प्रूव क्या करना है, 2 की पावर 2n, ये 2 को n के साथ लिख दें तो ये आ जाएगा 2 की पावर n। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ये हमने प्रूव कर लिया। तो थोड़ा सा यहाँ से कंसेप्चुअल था क्वेश्चन, जहाँ से हमने दो सिंगुलर टर्म्स को कंबाइन किया और फिर उसके बाद यहाँ पे n फैक्टर लिख दिया। और फिर n फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास ये टर्म जो n टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो n फैक्टर का मतलब है ये क्या, जो n इनकी पावर बन जाएगा। क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है अगर हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब ये टर्म्स 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे मैंने ये 2 से की एग्जांपल दिया आपको, तो इसलिए यहाँ पे जो n था वो इनकी क्या बन गया था, पावर बन गया था। तो फिर आगे इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा वो कंप्लीट हो गया।